प्लेटफार्म पर प्रतीक्षा करते करते एक यात्री थक गया तो स्टेशन मास्टर से बोला, जब ट्रेन इस कदर लेट आती रहती है तो आप लोग टाइम टेबल क्यों छापते हो? इस तरह लोगों को ठगते हैं? नहीं जी, हमने यात्रियों के लिए विश्राम कक्ष बना रखे हैं। हम उनका किराया कहाँ लेते हैं? टिकट दिखलाएं, आराम फरमाइए। हुजूर, होटल का वेटर बोला, पिछली बार जब आप इस होटल में आए थे तो जाते समय आपने 100 का नोट दिया था। हुजूर, भगवान आपको लंबी उम्र दे। हाँ, दिया था 100 का नोट। क्यों, क्या हुआ? पर हुजूर, इस बार 10 का नोट। अब मुझे लंबी उम्र नहीं चाहिए। बूढ़ा बोला, बेटे बहू घर ले आए हैं। कुरूप महिला ब्यूटी क्लिनिक में पहुंची और एक बोली, मेरे चेहरे को सुंदर बनाने के लिए कितनी फीस लगेगी? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, 3,500 रुपये। महिला निराश भरे स्वर में बोली, कोई सस्ता सा उपाय बताइए। डॉक्टर ने सलाह दी, सस्ता उपाय भी है, आप घूंघट काटना शुरू कर दीजिए। बच्चा, आप कहाँ पैदा हुए थे पापा? पिता, बम्बई में। बच्चा, और मम्मी कहाँ पैदा हुई थी? पिता, मद्रास में। बच्चा, और मैं कहाँ पैदा हुआ था? पिता, कलकत्ता में। बच्चा, तो पापा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, हम तीनों एक साथ मिल कैसे गए? भिखारी करोड़पति सेठ से, बाबा 10 रुपए दे दो। बाबा, मुझसे क्या मांग रहे हो? सामने से एक लखपति आ रहा है, उससे मांगना। भिखारी, मैं उससे नहीं मांगूंगा। यदि मुझे करोड़पति के पास 10 रुपए नहीं मिले हैं तो बेचारे लखपति के पास क्या होगा? एक बार बौने फिल्म कलाकार माइकल ने पोल्सन से उनकी उम्र पूछी। पोल्सन ने जवाब दिया, मेरी उम्र तो 32 वर्ष की है। और तुम्हारी? माइकल ने पोल्सन के विशाल शरीर को ध्यान में रखते हुए जवाब दिया, वैसे मेरी उम्र 24 वर्ष है, परंतु आजकल तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सेहत खराब है। आज मैंने बहुत देर तक लेक्चर दिया। दरअसल आज मैं घड़ी घर भूल आया था। सर, पीछे कैलेंडर तो लटका है, उसका ही ख्याल रखा होता। माँ ने शिशु को मारा और वह रोता रोता पलंग के नीचे छिप गया। पापा कमरे में आए और झुककर पलंग के नीचे देखने लगे। शिशु झट से बोला, आप भी तो छिपने के लिए आ रहे हैं ना पापा? आपको भी क्या मम्मी ने मारा है? मालिक, तुमने उस कारखाने में कितने दिन काम किया है? नौकर, 50 साल। मालिक, तुम्हारी उम्र क्या है? नौकर, 30 साल। मालिक, जब तुम्हारी उम्र 30 साल की है फिर 50 साल का काम किस प्रकार किया? नौकर, उस कारखाने में ओवर टाइम बहुत होता है। युवती क्रोध से भरकर बोली, मैं सब जानती हूँ, तुम क्या सोचते हो? क्यों तुम रोजाना यहाँ आते हो, मेरा समय बर्बाद करते हो, मुझे मेरी सहेलियों से मिलने नहीं देते? मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। क्यों, ठीक है ना? युवक घबरा उठा। मैं? युवती मुस्कुराकर बोली, देखा, मैंने ठीक समझा ना? अच्छा, मैं भी तैयार हूँ।